हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका भटनेरा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो आज की क्लास में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया पार्ट स्टार्ट करें बेटा, कैलेंडर का ध्यान देना कि कैलेंडर में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब तक बातें समझ में आई होंगी। और अभी मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए, अनिमेश जी हैं, जतिन, आलोक और दिव्यांग। सबसे पहले आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है। दिव्यांग जी, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप कि क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है एकदम अच्छे से। जी दिव्यांग, आपका रिस्पॉन्स प्राप्त हो गया है मुझे। जी आलोक, क्लियर क्लियर। जतिन, वेरी गुड। तेजस, वेरी गुड। चलिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो हम कंटिन्यू करते हैं भाई। हमारा जो टॉपिक, जो बात चल रही थी हमारे पास, जो कैलेंडर के पार्ट 3 को हम लेके आए हैं आपके लिए, इसमें किस प्रकार की बातें हम करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तक की सारे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ध्यान देना बच्चे, कैलेंडर में अगर हम पार्ट 3 की बात करें, ध्यान देना, कैलेंडर में जो हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 3 की, कि पार्ट 3 में किस तरह की बातें हम आज करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात सीखी थी, ध्यान देना, लास्ट क्लास में हमने जो बात सीखी थी उसके बाद की कहानी आपके सामने अब आने जा रही है। ध्यान देना। और आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर लिखा हुआ, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर लिखा हुआ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज के जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के। ध्यान देना बच्चे, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपको यहाँ पर मेरी फोटो के कारण कुछ दिखाई देने में प्रॉब्लम आ रही होगी। मैं इसको अभी 1 मिनट दीजिएगा, मैं सेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देख पाए भी। ये लोग जो बातें चल रही है हमारी, इसको अच्छे से देख पाए आप। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना आए जो बातें हम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब एक बात बताइए कि क्या आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ सब क्लियर दिखाई दे रहा है ना अभी? तो पहले शायद मेरी फोटो के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, है ना। तो अभी यहाँ पर मेरी वीडियो मैंने ऊपर की ओर शिफ्ट कर दी है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। वेरी गुड, ठीक है विनय, वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो अब यहाँ पर जो हमारे आज के क्वेश्चन जो हमारे सामने आने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कहा जाता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसमें, कैलेंडर का रिपीट होना। क्या कहेंगे इसमें, कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर का रिपीट होना। रिपीट होने का सिंपल सा मतलब ये होगा हमारे पास कि अगर कोई भी वर्ष हमारे पास आ जाए तो क्या मैं उसका दोबारा कैलेंडर यूज में ले सकता हूं कभी, क्या उसका दोबारा कभी कैलेंडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। यहां ध्यान देना, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2020 का दिन मंडे है। 1 जनवरी 2020 का दिन मंडे है, तो 1 जनवरी को दोबारा मंडे कब आएगा। मैं बच्चे डायरेक्ट आपको यहां पे इस क्वेश्चन पर लेके नहीं चलता। ध्यान देना कि मैं यहां पर डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन पर लेके नहीं चल रहा हूं। मैं आपके लिए यहां पर एक नई बात पहले आपको सिखाने जा रहा हूं। ध्यान देना बच्चे, यहां पर पहले मैं आपको एक नई बात सिखाने जा रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर। एक एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना कि किस तरह की बातें हमें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ना बच्चे, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलना चाहता हूं। और मान लीजिए, मान लेना बच्चे, मैं अगर आज की तारीख का एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं आप लोगों से, अगर आज की तारीख का एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों से चलता हूं। जी हरप्रीत सर, फाइन सर, बिल्कुल ठीक है, अगर सब कुछ ओके चल रहा है तो ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज की तारीख का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। आज हमारे पास, जैसा कि पता है भी, आज की तारीख है हमारे पास 21। आज की तारीख कितनी है हमारे पास, 21। और 21 क्या है हमारे पास, मार्च। 21 मार्च का दिन है और 2022 है, और दिन है मेरे पास मंडे। तो कंसेप्ट समझो हमारे पास क्या होने जा रहा है। कंसेप्ट समझना है आपको कि कंसेप्ट हमारे पास है क्या। क्या कभी दोबारा, ध्यान देना बच्चे, क्या कभी दोबारा 21 मार्च को मंडे आएगा क्या। कंसेप्ट क्या है कि क्या कभी दोबारा 21 मार्च को मंडे आएगा क्या। ये बात मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं ताकि अब स्क्रीन पर लिखा हुआ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन मेरे पीछे छिप गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कर लेते हैं इसको भी सेट। अब इसमें ये थोड़ी सी स्लाइड्स कुछ इस तरह से बनाई हुई है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं हम इसको सेट। 1 मिनट का टाइम लगेगा।
एक मिनट दीजिएगा मुझे, अभी सेट हो जाएगा ये जी। तो ध्यान देना, यहां पर जो बातें हमारी चल रही हैं कि अगर 21 मार्च 2022 का दिन मंडे है तो दोबारा 21 मार्च को मंडे कब आने वाला है, क्वेश्चन की डिमांड ये है। बच्चे सिर्फ समझना, आप सिर्फ समझना ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नोट डाउन आराम से कर लेंगे बाद में, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 मार्च 2022 का दिन मंडे है, तो एक बात बताइए 21 मार्च का ही दिन 2023 में कब आएगा? आपको याद होगा लास्ट क्लास जब मैंने ली थी, परसों की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेम डेट कंसेप्ट जो होगा, सेम डेट कंसेप्ट जो होगा और 2 तारीखें जब आपको सेम डेट दे रखी हो, उनमें 1 वर्ष का पूरा पूरा अंतर हो, इसको सेम डेट कंसेप्ट कहा जाता है, अगर आपको याद हो। यहां मैं 21 मार्च 2022 से 21 मार्च 2023 पे जाता हूं, दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर होने के कारण ओड डे सिर्फ एक ही होगा। फिर आप 21 मार्च 2023 से 21 मार्च 2024 पर जाते हैं, और 2024 पे अगर आप जाते हैं तो बच्चे अब यहां पर फरवरी 2024 की काउंट हो रही है, तो आप कितना जोड़ेंगे? आप कहेंगे कि सर 2 जुड़ेगा, जो बिल्कुल की परफेक्ट है। कितना जुड़ेगा बच्चे? 2 जुड़ेगा। आप 22 से 23 पर गए हैं, 23 से 24 पर आए हैं, लेकिन 21 मार्च से 21 मार्च की बात हो रही है। तो यहां पर जब आप 21 मार्च 2023 से 21 मार्च 2024 पर जाएंगे, बच्चे 21 मार्च 2024 तक जा रहा हूं मैं। 2024 की फरवरी काउंट होने के कारण बेटा सिर्फ सुनते जाइएगा, मेरे को एक बार सिर्फ सुनते जाइएगा, नोट डाउन आराम से कर लेना। 21 मार्च 2023 से जब मैं 21 मार्च 2024 पे जाऊंगा, 2024 की फरवरी काउंट होगी, लीप वर्ष की फरवरी काउंट होगी, इसलिए मैंने 2 जोड़ दिया। अब याद रखना, जब भी कभी आप 2 जोड़ेंगे ना, उसके बाद लगातार 3 बार आपको एक 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 ही जोड़ना पड़ेगा। उसका कारण सिंपल सा है कि एक लीप वर्ष आने के बाद हमारे पास 3 नॉर्मल ईयर आते हैं, 3 साधारण वर्ष आते हैं। तो जब आप 24 से 25 पे जाएंगे, 25 से 26 पे जाएंगे और 26 से 27 पे जाएंगे, तो आपको लगातार कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? 2 2, इस तरह से ये जोड़ते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान देना, ये संख्याएं हमें तब तक जोड़नी है कि जब तक इनका योग 7 या फिर 14 प्राप्त ना हो जाए। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि 7 या 14 प्राप्त ना हो जाए? इस कंडीशन का मतलब क्या है? सारी की सारी बात मैं आपसे करूंगा। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, कैसे महोदय आप? आई थिंक आज आप अभी जुड़े हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ पाएंगे आप जो कंसेप्ट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अब आप 2027 से जैसे ही 2028 पर जाएंगे, तो 2028 की फरवरी आने के कारण आप कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने यहां पर कितना जोड़ा है? 2022 से 23 पे गए, 1, 23 से 24 2, 24 से 25 1, 25 से 26 1, 26 से 27 1, 27 से 28 पर जब मैं जाऊंगा, 21 मार्च 2027 से जब मैं 21 मार्च 2028 पर जाऊंगा, तो बच्चे फरवरी 2028 की काउंट होने के कारण मैंने 2 जोड़ दिया। अब ध्यान देना, जो ये मैं संख्याएं 1 और 2, कभी 1 कभी 2 जोड़ता हुआ जा रहा हूं, इनका योग या तो 7 प्राप्त होना चाहिए, अगर 7 प्राप्त नहीं होता तो 14 प्राप्त होना चाहिए। अब देखो 7 और 14 का मतलब क्या है? 1 1 प्लस 2 3 4 5 6, 6 के बाद 2 आ गया ना, तो 6 प्लस 2 तो 8 हो गए। 6 प्लस 2 तो कितने हो गए भाई? 8 हो गए। इसका मतलब 7 तो प्राप्त ही नहीं हुआ, तो हमें कितना? 14 प्राप्त करना पड़ेगा। कितना प्राप्त करना पड़ेगा? यहां पर 14 प्राप्त करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर 14 प्राप्त कर रहा हूं तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझ लेना भाई। अब 2028 से जब आप 2029 पे जाएंगे, तो बच्चे आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार 3 बार 1 जोड़ना पड़ेगा जब भी 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ने का कारण है लीप वर्ष की फरवरी आई। एक लीप वर्ष की फरवरी के बाद लगातार 3 साधारण वर्ष की फरवरी आती है, इसलिए लगातार 3 बार 1 1 1 जोड़ दीजिए। 2031 पर जाएंगे तब भी 1 ही जुड़ेगा। अब आप यहां तक ये देखो कि इनका योग कितना हो गया? 1 और 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 9 10 11। 11 के बाद ध्यान दो, 2031 से जब आप 32 पर जाएंगे, तो बच्चे आपको यहां पर 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा यहां पर आपको? यहां आपको जोड़ना पड़ेगा 2। क्लियर दिखाई दे रहे बच्चे यहां तक? लेकिन अब ध्यान देना, जैसे ही आप 2032 से 2033 पर जाएंगे, तो फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा 1, और अब इन सारी की सारी संख्याओं का योग बन चुका है 14। ध्यान देना, इन संख्याओं का योग या तो 7 होना चाहिए। इन संख्याओं का योग अगर 7 नहीं होता, जैसे इस प्रश्न में क्लियरली दिखाई दिया कि यहाँ पे योग 7 नहीं हुआ, इस प्रश्न में हमें क्लियरली दिखाई दिया है कि योग 7 नहीं हुआ,
क्योंकि ध्यान दे लीजिएगा, जैसे ही आप इन संख्याओं को जोड़ते हुए जाते हैं, अगर कभी 7 प्राप्त नहीं होता, बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 प्राप्त नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते जाइए, 7 की जगह 14 प्राप्त हो जाए। प्राप्त 7 या 14 ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त या तो 7 हो या फिर 14, समझ गए होंगे, या तो 7 प्राप्त होना चाहिए या फिर 14 प्राप्त होना चाहिए। अब यहां जो मेरे को 14 प्राप्त हुआ, ध्यान देना बच्चे, यहां जो मेरे को 14 प्राप्त हुआ, ये कौन से वर्ष में हुआ है? 2033 में। तो इसका मतलब है कि अगर 21 मार्च 2022 का दिन मंडे है, तो दोबारा 21 मार्च को तो मंडे आएगा बच्चे, वो आएगा कब? आप कह देंगे कि श्रीमान 2033 में आएगा। ये इस तरह से एक कैलेंडर के रिपीटिशन का क्वेश्चन बन जाता होता है। अगर 21 मार्च का दिन 2022 में और 21 मार्च का दिन 2033 में सेम है बच्चे, अगर ये दिन सेम है तो सिंपल सी बात है, कैलेंडर सेम ही होगा ना। अगर दिन सेम है तो कैलेंडर क्या होगा? सेम ही तो होगा। इस तरह से जब भी कभी आपके सामने कोई तारीख देके पूछे कि यही सेम का सेम दिन रिपीट कब होगा, आपको ये इतना सा काम करना है। एक बार आप इस कंडीशन को नोट कर लो, ये तो था पूरा कंसेप्ट, बच्चे। एक बार आप इसको तो कर लीजिए नोट जल्दी से, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है इतना लंबा सॉल्यूशन करना। एग्जाम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम इतना बड़ा सॉल्यूशन लेकर चले, है ना। तो एग्जाम में हम किस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। फिलहाल आप इसको कंसेप्ट जरूर नोट करो कि कंसेप्ट आपके सामने जब भी आए आपको पता चले कि क्यों किया जाता है ऐसा। बच्चे एक बार जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए आप, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कर लीजिए नोट इसको आप, और जैसे ही आप इसको नोट कर लें बच्चे, आप नोट करके कंप्लीट कर लें इसको, तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कि साहब नोट कर चुके हैं हम, ताकि फिर कंटिन्यू कर ले। कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनका नाम लेने जा रहा हूं भाई, प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा क्लास में। स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विनय, अनिमेश, तेजस, जतिन, सत्य जी, सोनल। हाँ जी सोनल मैम, जो क्वेश्चंस आप चाहते थे वो आज चल रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी सारी बातें आपको। आलोक जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, दिव्यांक हैं, और एक नंबर जो मेरे पास ब्लिंक हो रहा है, नाम भूल गया हूं मैं, आपने मेरे को नाम तो अपना बताया था, शायद राज नाम था अपना, जो एक नंबर ब्लिंक हो रहा है। जी सोनल मैम, क्लियर हो पा रहा है आपको? जो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की आपने बात की थी, आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा था, नोट डाउन करने के बाद प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। एक बार आपका मैसेज पढ़ पा रहा हूं मैं, बता दीजिएगा मुझे। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं भी, एक बार प्लीज बता दीजिए जल्दी से, नोट कर चुके हैं आप लोग? फिर नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर चलते हैं अपने। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अमित यूज्ड ए कैलेंडर इन ईयर ऑफ 2009, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ही यूज इट अगेन, कि वो दोबारा इस कैलेंडर का उपयोग कौन से वर्ष में, कौन से साल में कर सकता है। तो ध्यान देना बच्चे, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको यहां से अभी हटा रहा हूं, एक बार जो बातें हमने पहले की थी इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, और करते हैं हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से स्क्रीन से सब कुछ, ताकि आपको मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, इसका कंसेप्ट अच्छे से बता दूं कि किस तरह से हमारे पास अब जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं ये बनेंगे, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या कंसेप्ट हमें पता होना जरूरी है। देखो यहां पर अब आपको पूरे कैलेंडर की रिपीटिशन की बात कर रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अमित ने किसी कैलेंडर का जो यूज है वो 2009 में किया है। अमित ने किसी कैलेंडर का यूज जो कब किया है? 2009 में किया है। तो वो दोबारा उस कैलेंडर का क्या कभी यूज कर सकता है? अगर यूज कर सकता है तो कौन से ईयर में करेगा? ये बात हमारी आपसे हो रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। यहां एक बात ध्यान देना, आप एक बात ध्यान देना, जब भी कभी आपके सामने पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट पूछ ले, जब भी कभी आपके सामने पूरे के पूरे कैलेंडर को रिपीट करना पूछ ले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट करने का पूछ ले, या फिर पूरे कैलेंडर की जगह आपसे एक पर्टिकुलर डेट देकर पूछ ले। अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था 21 मार्च 2022 वाला। तो यहां पर +7 करना या +14 करना तो पॉसिबल नहीं है बार बार। +7 करना या +14 करना तो बार बार पॉसिबल है नहीं। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं? देखिए बच्चे,
यहां मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए। अब यहां इसने कहा है कि अमित 2009 का कैलेंडर दोबारा यूज कब करेगा। अमित 2009 का कैलेंडर जो दोबारा यूज कब करेगा, तो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले तो ध्यान दे लेना, थोड़ा सा याद रख लेना उसको बस। आप हमें अच्छे से पता है कि हम क्या करते होते हैं, किसी भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट जो होती है, लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं बच्चे, हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, 4 से। ये बात हमें अच्छे से पता है, किसी भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं हमेशा, किससे डिवाइड करते हैं बच्चे, 4 से डिवाइड करते हैं। अब अगर मैं लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, लास्ट की 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो बच्चे पॉसिबिलिटी देखो हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 से डिवाइड करने पर। बच्चे ध्यान दे लेना, यहीं से कंसेप्ट निकलकर सामने आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, 4 से डिवाइड किया हो सकता है 1 रिमाइंडर बचे, 4 से डिवाइड किया हो सकता है 2 रिमाइंडर बचे, और 4 से डिवाइड किया हो सकता है 3 रिमाइंडर बचे। या अगर पूरा पूरा भाग चला गया, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर 0 रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, और या फिर 0, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी कि कुछ भी शेष हमारे पास यहां पर नहीं बचेगा। सिर्फ इतनी ही कंडीशन पॉसिबल होगी अगर किसी डिजिट को 4 से डिवाइड किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चे, अगर ध्यान देना 4 से किसी भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट को मैं डिवाइड कर दूं, किसी भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दूं, और अगर मेरे पास रिमाइंडर बचा 1, अगर मेरे पास शेष कितना बचा 1, तो याद रखिएगा बच्चे, तो याद रखना दिए गए वर्ष में 6 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होता है। अगर कभी भी 2 या फिर 3 रिमाइंडर बचे, तो याद रखना 11 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होता है। एक बार सिर्फ सुनते जाइएगा मेरी बातें, सिर्फ सुनते जाइएगा, इसके बाद आपको बताऊंगा भी, एक बार सिर्फ सुनते जाइएगा। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया, अगर रिमाइंडर 1 बचे, अगर रिमाइंडर 1 बचे बच्चे, तो 6 जोड़कर आंसर प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जो इससे पहले वाला वर्ष चल रहा था ना हमारा, इससे पहले वाला वर्ष था 2021 था, वो 2021। अगर 2021 की मैं लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूं बच्चे, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 गुना 5 20, 1 रिमाइंडर शेष। अगर 1 बचे तो 6 जोड़ दो, दिए गए वर्ष में 6 जोड़ दो, तो 2021 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2027 हो जाएगा, 2027 हो जाएगा। यानी कि 2021 का कैलेंडर किसके सिमिलर होगा, 2027 के सिमिलर होगा। 2021 और 2027 का कैलेंडर किसका भी बिल्कुल सेम होगा। 2021 और 2027 का कैलेंडर हमेशा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब ध्यान देना बच्चे, अगर कभी शेष 2 या 3 बच जाए तो 11 जोड़ दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी 21 मार्च 2022 लिखा था ना, 2022 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो बच्चे यहाँ पर 5 गुना 4 20, और 2 ही शेष बचेगा। कितना शेष, 2 ही शेष बचेगा यहाँ पर बच्चे। और अगर यहाँ पर हमारे पास 2 शेष बच जाए तो हमें कितना जोड़ना है भाई, 11 जोड़ देना है। तो आप क्या कीजिए, 2022 में 11 जोड़ दो। क्या आपके उस प्रश्न का उत्तर 2033 आया था बेटा, ये काम करना होता है हमें। तो यहां सिर्फ आपको इतनी सी बात, इतना सा कंसेप्ट आपके जानकारी में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि लास्ट की 2 डिजिट को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 1 शेष बचा तो 6 जोड़ दो, 2 या 3 शेष बचा तो बच्चे 11 जोड़कर हम कैलेंडर के रिपीटिशन को देख सकते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है। तो बच्चे इतना काम करना है आपको। और अगर कभी ध्यान दे लेना बच्चे, अगर कभी भी यहां पर हमारे पास, ध्यान दे लेना, अगर हमारे पास कभी भी 0 शेष आ जाए, शेष कितना आ जाए बच्चे, अगर 0 शेष आ जाए तो क्या होगा। अब देखो अगर शेष आ गया 0, शेष कितना आ गया बच्चे, अगर 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, अगर हमारे पास 0 आ गया, तो बच्चे 0 शेष पे क्या होगा। पहले तो एक बात सुनिए, अगर कभी भी हमारे पास शेष बचा है 0, तो 0 शेष बचने पर हम ये कहेंगे सबसे पहले तो कि ये एक लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर का कैलेंडर तो हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा कब रिपीट होगा भी, लीप ईयर में ही रिपीट होगा।
अब मैं ना आपको एक बार इस स्क्रीन पर लेके चलता हूं बच्चे, जो मैंने आपको बात बताई थी इस पर देखो। इसमें जो नोट लगाकर मैंने एक बात लिखी है ना, कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही दोबारा प्रयोग में आएगा, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष का कैलेंडर दोबारा अधिवर्ष में ही काम आएगा। बच्चे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वर्ष 2000 जो 20 था, वर्ष 2000 जो 20 था एक लीप ईयर था, आप उसका कैलेंडर 2027 में यूज कर ले, कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 2020 एक लीप वर्ष है बच्चे। जब फरवरी 29 दिन की हो गई तो उस कैलेंडर को आप ऐसे वर्ष में कैसे यूज कर लेंगे जिसमें फरवरी होती ही 28 दिन की है? तो ये बात अपने को एक तो ध्यान में होनी चाहिए कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होता है। ये बात हमें अच्छे से पता होनी जरूरी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर जीरो शेष बचा तो क्या हो जाएगा भी एक लीप ईयर। याद रखना, अब कभी भी आपको अगर लीप ईयर के कैलेंडर की बात करनी है, बात करके करनी है लीप ईयर के कैलेंडर की, तो लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा रिपीट होता है 28 वर्ष के बाद। लीप ईयर का जो कैलेंडर है हमेशा कब रिपीट होगा? 28 वर्ष के बाद। शेष 1 बचे तो 6 जोड़ दो, शेष 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ दो, कुछ भी शेष न बचे तो बच्चे 28 जोड़ दो। कितना जोड़ दो भाई? 28 जोड़ दो। अगर कुछ भी शेष ना बचे तो ये कंसेप्ट है बच्चे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, कि कैलेंडर रिपीट कब होता है। इस कंसेप्ट को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा बच्चे, बहुत अच्छे से नोट कर लेना आप, क्योंकि यहां पर ये जो बातें बताई जा रही हैं ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में हेल्प करेंगी भाई। डायरेक्ट ये बातें आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में हेल्प करेंगी। कोई +7 +14 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात हमारी जानकारी में होनी जरूरी है। कर लीजिए बच्चे इसको नोट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर आपको मैं जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। बच्चे ध्यान देना आप लोग कि मेरे को ना आपके मैसेज शो नहीं हो रहे हैं, कुछ भी मेरे को कुछ भी शो नहीं हो रहे आपके मैसेज चैट में, इसलिए मैं बार बार टेक्निकल टीम को कॉल करके पूछ रहा हूं। भी 15 से 18 मिनट हो चुके हैं कि मेरे पास बच्चों के कोई भी मैसेज नहीं शो हो रहे हैं। लास्ट मैसेज मेरे पास अनिमेश कुमार जी का शो हो रहा है 7:26 पर 33 लिखा हुआ। उसके बाद से बच्चे मेरे पास आपके कोई मैसेज शो नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो बातें मैं बता रहा हूं बच्चे वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार आप मेरे को सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो क्वेरीज होंगी, अगर आपके दिमाग में कोई बातें चल रही हैं, कोई डाउट आपके हैं बच्चे, तो मैं सोल्व करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अभी टेक्निकल टीम देख लेगी कि प्रॉब्लम कहां चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूं। अनिमेश कुमार जी का लास्ट मैसेज 7:26 पर शो हो रहा है, उसके बाद मेरे पास आपका कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार जो बातें बता रहा हूं बच्चे मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं, ये क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन तो नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं बच्चे ये बात। तो यहां देखिए, मैंने जो बात आपको बताई थी, सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना है। किसी भी वर्ष की लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? 4 से। 4 से डिवाइड करने पर अगर कभी भी, ध्यान देना बच्चे, 4 से डिवाइड करने पर अगर कभी भी 1 शेष बचे तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ेंगे। 4 से डिवाइड करने पर 2 या 3 शेष बचे तो हम क्या करेंगे भाई? 11 जोड़ेंगे। और अगर कभी भी कुछ शेष नहीं बचता, अगर शेष नहीं बचता, इट मींस ये क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। अगर एक लीप ईयर है तो बच्चे याद रखना, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा कब? 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ये बात आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा बच्चे। तो इतने सब कंसेप्ट हमारे को पता होने जरूरी है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के लिए। उम्मीद करता हूं बच्चे ये आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन तो नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको एक बार स्क्रीन से हटा देता हूं भाई। जो बातें आपसे मैंने अभी तक की हैं ये एक बार मैं स्क्रीन से हटा देता हूं, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर पाए और जो और बातें मैं आपको इसकी बता पाऊं। और अब बच्चे ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको स्क्रीन से हटाने के बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीन से हटाने के बाद मैं आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको सोल्व करवाऊंगा। एक बार आप यूं कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करके देखिए। आप एक बार अमित वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बच्चे, एक बार इसको आप ट्राई करके देखिएगा, आप कर पाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से करके देखिए, आप कर पाएंगे। अमित ने एक कैलेंडर का यूज 2009 में किया बच्चे, तो दोबारा इस कैलेंडर का यूज वो कब कर सकता है, कौन से ईयर में कर सकता है? सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना कि रिमाइंडर 1 होगा तो क्या करेंगे, रिमाइंडर 2 होगा तो क्या करेंगे, रिमाइंडर 3 होगा तो क्या करेंगे, और अगर रिमाइंडर होगा ही नहीं, अगर शेष कुछ होगा ही नहीं तो क्या किया जाएगा। सिर्फ ये कंसेप्ट माइंड में रखना बच्चे, कर पाएंगे आप। अमित ने कोई कैलेंडर जो है 2009 में यूज किया है। कब यूज किया बच्चे? 2009 में। तो लास्ट की 2 डिजिट जो है 09 को डिवाइड करेंगे 4 से और देखेंगे रिमाइंडर है कितना।
आप लोग कैलकुलेट इतना कर चुके होंगे भी, अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी आप लोगों की, है ना। तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट तो कर चुके होंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आपको एक बात दिखाई दी होगी कि साहब रिमाइंडर बचा एक, शेष बचा एक। और जब भी कभी शेष एक होगा बच्चे, जब भी कभी शेष कितना होगा, एक होगा, तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़कर उत्तर प्राप्त किया जाता है। इट मीन्स 2009 प्लस 6 इट विल बी 2015, यानी 2009 और 2015 का कैलेंडर क्या होगा हमारा, बिल्कुल सेम दिखाई देगा, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम दिखाई देगा। तो ये था इस क्वेश्चन का हमारा एक प्रॉपर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोगों का आंसर यही आया होगा। मैं देख तो नहीं पा रहा, लेकिन भरोसा है मुझे आप लोगों पे कि 100% आप लोगों का आंसर यही आएगा, क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक शेष बचे तो 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 शेष बचे बच्चे तो 11 जोड़ेंगे, और कुछ भी शेष न बचे, कुछ भी शेष न बचे तो 28 जोड़ेंगे। लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है, और वो 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बेटा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई जो दे रहा है, इसको करके देखिएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कीजिएगा इसको आप सॉल्व, फिर करते हैं हम कंटिन्यू। इसको कीजिए बच्चे सॉल्व। इसको 2010 के कैलेंडर की बात की जा रही है। जैसे ही टेक्निकल टीम के द्वारा ये इशू सॉल्व हो जाता है बच्चे, फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। भाई अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो 2010 के कैलेंडर के बारे में आपसे बात की गई है कि 2010 का कैलेंडर दोबारा कौन से वर्ष के जैसा होगा, किस वर्ष के समान होगा, ये बात ये आपसे करना चाहता है। लास्ट की दो संख्याओं को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। सिर्फ रिमाइंडर की कहानी है बच्चे, सिर्फ शेषफल की कहानी है कि शेष कितना आएगा, 1 या 2 या 3। डेफिनेटली 4 तो नहीं होगा, या तो शेष 1 होगा या 2 होगा, और या फिर शेष हमारा 3 होगा। कर लिया होगा बच्चे आप लोगों ने इतनी देर में। चलिए अब मैं चलता हूं इस क्वेश्चन को लेके। हमारे को क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 2010 का कैलेंडर रिपीट करना है। लास्ट की दो संख्याओं को डिवाइड कर लेते हैं अभी 4 से। 10 डिवाइड बाय 4, आप कहेंगे 4 गुना 2 8, तो रिमाइंडर आ गया 2। और 2 रिमाइंडर की कंडीशन में तो भाई आप सब लोग बुद्धिमान तो हैं ही। 2 रिमाइंडर की कंडीशन में आपको अच्छे से पता है बच्चे कि 11 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है, 11। रिमाइंडर 3 होगा तब भी मैं 11 जोड़ता, रिमाइंडर 2 होगा तब भी मैं 11 जोड़ूंगा, रिमाइंडर 1 होगा तब सिर्फ 6 जोड़ा जाएगा। तो बच्चे 2010 को जब हमने भाग दिया तो रिमाइंडर 2 बचा, इसलिए हम इसमें 11 जोड़ेंगे। 2010 प्लस 11 होता है बच्चे 2021। 2021 में ये कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, लास्ट ऑप्शन के साथ। उम्मीद करता हूं बच्चे आपका आंसर सबका यही आया होगा और बिल्कुल सबने सही किया होगा। इतनी सी बात ध्यान में रख लीजिएगा, इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। चलिए लेके चलता हूं मैं आपको हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चे, देखिएगा। देखना बच्चे, पहले क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से कि क्या बात इसमें कही गई है। ईयर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, क्या शेष बचने वाला है। शेष 1 होगा, शेष 2 होगा, शेष 3 होगा, क्या शेष बचेगा, उसके आधार पे मुझे आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट और सही होना जरूरी है बच्चे, कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान देना। बच्चे अभी मेरे को आपके मैसेज दिखाई देने लगे हैं, ध्यान देना बच्चे सब लोग। बिल्कुल जतिन का आंसर आया, दिव्यांग का आया, आलोक का आंसर आया, बिल्कुल। अब बिल्कुल आपके मेरे को मैसेजेस शो हो रहे हैं बच्चे। तो जब हमारा कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था, उस दौरान जो बातें आप मेरे से पूछना चाहते थे, आप मेरे को लिख के बता सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को सारी बातें लिखकर बता सकते हैं, जो भी आपके इश्यूज थे, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी। जी 2016 आंसर आ रहा है मोस्टली स्टूडेंट का, और वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सत्य भाटी जी, 28 ईयर बाद लीप ईयर होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल होगा। हमारे पास तेजस का आंसर आया अभी तक, विनय का, सत्य भाटी, सोनल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अनिमेश जी का भी आंसर है 2016, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब आप लोगों से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। बात यह कि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर 2016 क्यों लिया जा रहा है, क्यों इस क्वेश्चन का आंसर 2016 लिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चे, सिंपल सी बात है कि 2016 जो हम बात कर रहे हैं,
सॉरी माफ कीजिएगा 1988 की जो हम बात कर रहे हैं, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे कंप्लीटली डिविजिबल है। 22 गुना 4 88, तो आप जीरो शेष कहेंगे। कितना शेष कहेंगे आप? जीरो। और अगर जीरो शेष है बच्चे तो आप 28 जोड़ दो। कितना जोड़ दो बच्चे? 28 जोड़ दो। और 28 जोड़ते ही, ध्यान देना, 28 जोड़ते ही 1988 प्लस 28, यही आप लोगों ने किया बच्चे और बिल्कुल सही किया है। 2016 में इसका कैलेंडर रिपीट होगा। और हमें ऐसा ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है बच्चे? सबसे पहला ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब बताइए बच्चे, अगर आपको कुछ पूछना है तो। विनय जी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड जी। आलोक, हाँ जी आलोक जी, क्या कहना चाहते हैं सर? आप बताइए मेरे को। आपने सिर्फ वाई लिख के भेजा है, आप कहना क्या चाहते हैं बताइए मुझे। दिव्यांक, बिल्कुल वेरी गुड जी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। बेटा एक बार ध्यान देना, विनय, अनिमेश, तेजस, जतिन, सत्य भाटी, सोनल, आलोक, डॉक्टर साहब और दिव्यांक, और एक जो नंबर शो है डायरेक्ट मेरे को स्क्रीन पर, एक बार सब लोग मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सब कुछ क्लियर है। एक बार जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। जल्दी से एक बार बता दीजिए मुझे। ठीक है जी, दिव्यांग का मैसेज आ गया मेरे पास, क्लियर है। विनय का मैसेज आ चुका है जी, जो मेरे को एक नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल ये लास्ट में 63 है जिस नंबर में जी। प्लीज बाकी स्टूडेंट भी मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर सब कुछ क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, सोनल जी का मैसेज आ गया, क्लियर सर, वेरी गुड। जतिन, परफेक्ट, अच्छे से स्पष्ट है। ओके डॉक्टर साहब, सब कुछ क्लियर है। दिव्यांग, वेरी गुड बेटा, सब कुछ अच्छे से क्लियर है। बस यही हम चाहते हैं कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को कि यहां पर अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं, इसको मैं एक बार हटा रहा हूं बच्चे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो था ना, मैं इसको एक बार हटा रहा हूं स्क्रीन से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं एक बार। आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं भाई, ध्यान देना बच्चे। यहां अब एक प्रश्न आपके सामने मैं यहां पे लिख के करवा रहा हूं, आपको लिख के दे रहा हूं, आप सब लोग उसका सोल्यूशन बताना। ना आपके पास ऑप्शन है ना कुछ और, डायरेक्ट आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे। क्वेश्चन है कि यही अगर होता, सारी कंडीशन यही होती, और यहां पर 1988 की जगह अगर बच्चे आ जाता 1888। अब बताओ कि राजेश कोई कैलेंडर का उपयोग 1888 में करता है। राजेश किसी कैलेंडर का उपयोग 1888 में करता है, तो अब ये उस कैलेंडर का उपयोग यानी कि सेम कैलेंडर का उपयोग कब कर सकता है? अब बताओ बच्चे ध्यान से। अब देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। अब देखते हैं क्या आएगा भाई। सब कुछ इजी आ रहा है, कुछ ट्विस्ट भी तो होना चाहिए ना भाई। सब कुछ आसान कैसे मिलेगा बेटा? सब कुछ आसान कैसे मिलेगा? कुछ टफ भी होना चाहिए, और वही टफ बातें आपके सामने अब लेके आ रहा हूं। 1888 में कोई कैलेंडर का उपयोग कर रहा है राजेश, तो आपको यह बताना है कि दोबारा इस कैलेंडर का उपयोग कब किया जाएगा जी। एक बार मेरे को आप अपना नाम बताएंगे साहब? जिस नंबर के लास्ट में 863 है स्क्रीन पर, जो मेरे को सिर्फ एक नंबर ही दिखाई दे रहा है, नाम नहीं है। क्या आपका नाम राज है सर? हमारी जो बात हुई थी शायद राज आपका नाम है जी। राज, ठीक है, मेरे को याद था पर मैं कंफर्म कर लेते ज्यादा बेटर है। विनय का आंसर आया है 1916। जतिन कह रहे हैं 1994, 1994। अरे भाई 1994 तक कहां पहुंच गए आप? तो 106 साल का गैप लेकर पहुंच गए। सत्य भाटी जी कह रहे हैं 28। सत्य भाटी जी अगर आप 28 जोड़ेंगे तो 2016 नहीं आएगा सर, 1916 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए आप अपनी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1916 जी। सत्य भाटी, आ गया आपका नया आंसर मेरे पास, बिल्कुल। मेरे को यही उम्मीद थी आप लोगों से कि आप आंसर 1916 देंगे। मेरे को यही उम्मीद थी कि 1916 ही आंसर देंगे, लेकिन बच्चे एक बात बताऊं, यहां अब आंसर 1916 नहीं आएगा। यहां अब आंसर 1916 नहीं आएगा। अब आप इसलिए हैरान परेशान हो रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे। अब आप हैरान परेशान तो हो ही रहे होंगे भी कि पहले वाले में 1988 में तो हमने जोड़ा, 28 जोड़ा तो 2016 आ गया, तो 1888 में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भी बताएं, आपको बिल्कुल बताएंगे जी, अभी बता रहे हैं जी। सत्य भाटी टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लीज एक बार आप लोग टाइपिंग बंद कर दीजिएगा और मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आपके मैसेज कई बार बहुत स्पीड से आने लगते हैं, मैं सबको पढ़ नहीं पाता। एक बार अपने हाथों को रोक लीजिए भाई, कंट्रोल में कर लीजिए और देखिए अब इसका सॉल्यूशन मैं कैसे फाइंड करने जा रहा हूं। समझना बच्चे, बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से और प्यार से देखना कि क्या और किस तरह से अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं।
बच्चे पहले वाले क्वेश्चन में 1988 था, डिफरेंस देख लो, और अब वाले क्वेश्चन में 1888 है। तो अभी तो डिफरेंस वाली बात हमने की नहीं है, डिफरेंस अब आएगा। यहां पर प्रत्येक 4 वर्षों के बाद लीप ईयर आ रहा था। 1988 प्लस 4 1992, प्लस 4 1996, प्लस 4 2000। अरे यहां पर हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आ रहा था, हमेशा आ रहा था। लेकिन बच्चे 1888 की कहानी तो अलग हो गई है। 1888 की कहानी तो अलग हो चुकी है बच्चे। 1888 प्लस 4 1892, प्लस 4 1896, प्लस 4 1900। अरे यही तो गड़बड़ है बच्चे, यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। यहां पर पहले क्या हो रहा था भाई, पहले 4 जोड़ने पर जो बीच में सेंचुरी ईयर आ रहा था ना, वो भी लीप ईयर बन रहा था। बीच में जो सेंचुरी ईयर आ रहा था वो भी लीप ईयर बन रहा था। लेकिन बच्चे अब नहीं बन रहा, अब नहीं बन रहा है। बस एक लास्ट कंसेप्ट यही था रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का। अगर 4 जोड़ने पर बीच में एक ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप ईयर ना हो, बीच में 1900 आ जाए, बीच में 1800 आ जाए, बीच में 1700 आ जाए, तो बच्चे फिर आप 28 नहीं, फिर आप 40 जोड़ेंगे। फिर आप कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन साहब हम ये तो नहीं कह सकते कि अब तक नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा, है ना। तो 1888 प्लस 40 करना पड़ेगा, 12 जोड़ेंगे तो 1900 बन जाता। अब कितना, 1928, क्या कहेंगे, 1928। तो ये बात याद रख लेना भाई आप लोग, ये बात याद रख लेना। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। तो जब आप इसमें 40 जोड़ेंगे 1888 में, तब जाकर हमारा ये आंसर आएगा। बिल्कुल प्लस 40 डॉक्टर साहब, प्लस 40 किया जाएगा जी। तेजस तिवारी जी कह रहे हैं कि 1900 सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। बिल्कुल साहब, यही कारण है, यही कारण है कि यहां पर अब हम 28 की जगह 40 जोड़ेंगे। समझ चुके होंगे बच्चे आप लोग। एक बार बता दीजिए मुझे, क्या प्लस 40 वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, और 40 प्लस कब करना है, क्या ये बात आपको अच्छे से पता चल चुकी है। आलोक जी क्या कहना चाहते हैं बच्चे आप, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। आप सिर्फ वाई लिख के भेज देते हैं, क्या टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं आप, या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको। जी, और एक बात और सर बताइए जी, सत्य भाटी जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए, एक बात और कहना चाहते हैं आप। बिल्कुल करता हूं राज, बिल्कुल करता हूं, रिपीट करता हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, बिल्कुल रिपीट करता हूं बच्चे जी। सत्य भाटी जी बताइए, आप अपनी बात रखिए मेरे सामने, क्या कहना क्या चाहते हैं आप। हाँ जी, सत्य भाटी आप कहना चाहते हैं सर 40 ईयर का समझ नहीं आया। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं साहब, ये रिपीट करने की डिमांड तो राज की भी है, राज भी कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दो। बेटा इसमें होता क्या है, मैं आपको बात बताऊं, देखो होता क्या है। यहां जैसे कि मैंने आपको बताया 1988 अगर होता, 1988 अगर होता, तो एक बात बताओ, 1988 प्लस 4 92, प्लस 4 1996, प्लस 4 2000, प्लीज सुनना मेरी बात एक बार, और प्लस 4 2004। बच्चे क्या यहां पर हर 4 साल के अंतराल पर 4 साल के गैप पे लीप ईयर आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा, बस एक बार हाँ या ना बता दो कि क्या यहां पर हर 4 साल के अंतराल पर लीप ईयर आ रहा है क्या, बताइएगा। क्या प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर लीप ईयर आ रहा है बच्चे, यहां पर आ रहा है ना। 1988 प्लस 4 1992, प्लस 4 1996, प्लस 4 2000, 2000 लीप ईयर है बेटा, उसके बाद तो 4 जोड़ने पर लीप ईयर आएगा ही आएगा। ठीक है भाटी साहब, और ठीक है राज। तो अब इसके बाद समझिएगा, अगर मैं अब 1888 वाली कंडीशन लेके चलूं, तो बच्चे 1888 प्लस 4 1892, प्लस 4 1896, प्लस 4 1900। क्या यहां पर 4 प्लस करने पर लीप ईयर आ रहा है, बताइए मुझे। 1888 वाली कंडीशन में क्या 4 ऐड करने पर लीप ईयर आ रहा है, बच्चे बताना। नहीं आ रहा। बिल्कुल भाटी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल विनय। तो यहां पर अगर हमारे पास 4 ऐड करने पर लीप ईयर नहीं आ रहा, तो बच्चे यहां एक लीप ईयर का गैप हो जाएगा ना, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, एक गैप आ जाएगा बच्चे। किस तरह का गैप आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि किस तरह के गैप की आपसे बात कर रहा हूं। यहां पर 1900 लीप पर ना होने के कारण 8 वर्ष के अंतराल पर लीप वर्ष आया। 1896 1904 में आया, तो 8 वर्ष के अंतराल पर आ गया ना। 18 वर्ष के बाद, अगर सॉरी 8 वर्ष के बाद लीप ईयर आया है बच्चे, 8 वर्ष के बाद यहां पर हमारे पास क्या आया है, लीप ईयर आया है। तो ध्यान देना
जब 8 वर्ष के अंतराल पर लीप ईयर आ गया, 4-4 वर्ष के अंतराल पर लीप ईयर नहीं आ रहा, इस कंडीशन में बच्चे हमें 40 जोड़ना है। इस कंडीशन में हमें 40 जोड़ना है, नहीं तो आप जोड़िए 28, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन बच्चे अगर बीच में आने वाला सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है ना, तब 40 जोड़ना है। ये थी कंडीशन हमारी 40 जोड़ने की। क्या आपको अब ये बात समझ में आई है बच्चे? क्या आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है? वेरी गुड भाटी साहब, बिल्कुल सही है। अगर अब क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर है बच्चे, करें कंटिन्यू अगर ये क्लियर है। दिव्यांग जी कुछ कह रहे हैं, ये समझ आ गया है, बस 40 करने वाला 1-2 एग्जाम्पल और करवा दीजिए। बिल्कुल कर लो बेटा, बिल्कुल कर लो। 1888 था, 1888 है, ध्यान देना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। मान लो 1888 की जगह मैं आपको क्या लिखवा देता, सुनना बच्चे एक बार ध्यान से मेरी बात। देखो, मान लीजिए यहां पर आपके सामने क्या आ जाता, 1888 की जगह 1800, मान लीजिए बच्चे मैं 1880 कर देता, 1880 कर देता। बच्चे जब आप इसमें 28 जोड़ते तो 1908 आता, 28 जोड़ते 1908 आता ना। लेकिन बच्चे 1908 के बीच में एक 1900 वर्ष आया, 1900 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है ना, तो यहां पर भी इस लीप ईयर में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चे? 40 जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाता है यहां पर 1700, और मैं 76 लिख देता बच्चे, 1776 लिख देता कि 1776 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आप 4 से डिवाइड करके देखते, और 4 से डिवाइड करने पर आपको 0 शेष लगता, आप 1776 में जोड़ने लग जाते 28, और बच्चे 28 जोड़ने पर आपको ये प्राप्त होता 1804। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती ना, 1804 तक गए तो बीच में 1800 आया, 1800 लीप वर्ष नहीं है, 1800 एक शताब्दी वर्ष तो एक लीप वर्ष नहीं है। तो जब भी कभी बीच में आने वाला शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो तो आप कितना जोड़ो? 40 जोड़ो। तो 1776 में भी 40 जोड़ना पड़ेगा, और हमारे पास यहाँ पे जो 1880 मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें भी 40 जोड़ना पड़ेगा। ये चीज की कहानी बच्चे जो मेरे को कह रहे थे कि सर एक बार एग्जाम्पल और बता दो, बताइए बेटा। बेटा अगर बीच में सेंचुरी ईयर नहीं आता ना, जैसे 2020 एक एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे, जैसे 2020 की अगर मैं बात करूं, 2020 एक लीप ईयर है, 2020 एक लीप ईयर है बच्चे, तो 2020 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? 28 जोड़कर देखो, 2020 प्लस 28 2048 का बीच में कोई बीच हमारे पास सेंचुरी ईयर आया बच्चे? कोई सेंचुरी ईयर नहीं आया, बीच में कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं आया, तो 28 जोड़कर ही उत्तर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 2040 आ जाता, 2040 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा, 2040 प्लस 28 2068 आ जाता। बच्चे कहीं पर भी बीच में सेंचुरी ईयर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। 2060 पे पहुंच जाओ, 2060 पर पहुंच जाओ, 2060 एक लीप ईयर है, 28 जोड़ेंगे, 2060 प्लस 28 2088, 2088 बेटा कहीं पे भी बीच में सेंचुरी ईयर नहीं आया। तो जब बीच में सेंचुरी ईयर नहीं आता तो 28 जोड़ते हुए ही जाएंगे, जब बीच में कोई सेंचुरी ईयर नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 28 जोड़ते हुए ही जाएंगे। अगर बीच में सेंचुरी ईयर आया और वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर लेकर आया, तब हमेशा कितना जोड़ेंगे बेटा? तब तो 28, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर लेकर नहीं आया तो 40 जोड़ेंगे। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है बच्चे, और कुछ भी नहीं। अब जतिन कहना चाहते हैं 1800 इज लीप ईयर। बेटा 1800 लीप ईयर कैसे होगा? 1800 सेंचुरी ईयर तो है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं बेटा, समझ गए, वेरी गुड। तो अब तो क्लियर है ना, शेष 1 बचे क्या होगा, शेष 2 बचे क्या होगा, शेष 3 बचे क्या होगा, कुछ भी शेष ना बचे तो 28 या 40 जोड़ना। समझ गए बेटा? इतना सा कंसेप्ट माइंड में रख लेना, और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, कोई अतिरिक्त जानकारी हमें इसके अलावा नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चे? चलिए बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बात हमारे सामने आने जा रही है। ये है बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन आया आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के मुझे इसका आंसर दीजिएगा। बेटा जल्दबाजी में आंसर मत देना, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से आंसर देना, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से आंसर देना बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सही होना जरूरी है। हाँ जी, अनिमेश कुमार कह रहे हैं 2029, ठीक है। सत्य भाटी भी कह रहे हैं 2029, विनय भी कह रहे हैं 2029, दिव्यांग भी कह रहे हैं, दिव्यांग कह रहे हैं 1029, अनिमेश कुमार कह रहे हैं 2029। अरे एक बात बताइए पहले तो, आप लोग 2029 कैसे लिख रहे हैं? आप लोग बात 1900 की हो रही है, आप 2000 में कैसे पहुंच गए हैं?
बताइए आप मुझे, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों के पास मेरी? बताना एक बार, आवाज आ रही है मेरी? बच्चे आवाज आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान देना, अब आप लोग मेरी एक बात सुनिएगा कि अब अगर एक बात बताइएगा, 1901 में कैलेंडर यूज हुआ, 1901 में कैलेंडर यूज हुआ। बच्चे अगर भाग देते तो एक ही शेष कंसीडर होता, तो आपने क्या किया, 6 जोड़ दिया, 1907 लिख के दिया, हालांकि इसने लिख कर दिया। अब इसके बाद इसने क्या कहा, 1907 में जब 4 का भाग देंगे 3 शेष बचेगा, तो इसने 11 जोड़ दिया, 1918। अब 1918 को भी जब आप ध्यान देना बच्चे, 1918 को जब आप 4 से भाग देंगे, 4 गुना 4 16, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचा तो फिर से 11 जोड़ेंगे बच्चे, 1918 प्लस 11 1929 इसका आंसर आएगा बेटा, 1929 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या कहलाएगा हमारा, 1929 आंसर कहलाएगा। बच्चे अब एक बात और बता दीजिएगा, आप लोगों को बात क्लियर है या मेरे से आप वॉइस में बात करना चाहता है कोई बच्चा तो बताइएगा। मैं यहां से ऑन कर देता हूं बच्चे, अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो, किसी को लगे कि सर हम बात करना चाहते हैं आपसे, हैंड रेज कर दीजिएगा बच्चे, मेरे जो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, मैं आपसे बात कर पाऊंगा। है कोई बच्चा? बता दीजिए मुझे एक बार जी। हेलो, Yes, sir. Am I audible to you? या So the question, so again, the concept of that adding plus 40. So can you Yes. just repeat the rule again? That if century year is coming along with leap year, then we have to add plus 40? No. If century year is come with along with leap year, Yes, then sir. we have to add 28 only. Okay, sir. And if century And year not coming along with leap year, then we have to add 40. okay, sir. Thank you, sir. That was just my query. Okay, ma'am. Thank you, sir. Okay. Any other student want to ask anything? बताइए, कोई और बच्चा पूछना चाहता है? जतिन, एक सेकंड की जतिन जी। जी जतिन। Sir, will you provide some question after the class for practice? क्या करें बेटा? सर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा कि हम प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बेटा, आज की नहीं तो डेफिनेटली कल की क्लास के बाद आपको कैलेंडर टॉपिक का एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे आपको, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा विद आंसर की मिलेगा कि आप जज कर पाए कि आपके सही हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सर। ओके बेटा। यस अनिमेश होगा ना सर? जी सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके जी। कोई और स्टूडेंट, किसी की कोई क्वेरी हो, दिमाग में कुछ बातें चल रही हो, कुछ आपको लगे कि भाई क्लियर करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। हेलो सर, मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा अभी हमारा। जी बताइए, कोई और स्टूडेंट, कोई क्वेरी हो आपकी, कुछ पूछना चाहें आप लोग? चलिए ठीक है भी, अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, जितनी बातें हमने आज की क्लास में की हैं, यहां तक सारे के सारी बातें, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज नहीं तो कल की क्लास में आपको डेफिनेटली कैलेंडर टॉपिक की पीडीएफ पे प्रोवाइड करवा दूंगा विद आंसर की, ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आज की सारी बातें और सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लियर बच्चे? तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए बच्चे अपना। शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम बेटा। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे बच्चे।